तो जी आप सभी को कृष्णा मोम की तरफ से भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं और माता रानी करे कि ये दिवाली सब के घर में खुशियां लेके आए, जगमग जगमग जितनी भी हो सके। ये बैठे हैं दोनों, ये बैठा है अधिराज, ये बैठा है अभियान। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे जो शाम को हमारे यहाँ मतलब दिए जलेंगे ना, उसमें जो बत्तियाँ लगेंगी वो। और ये दोनों के दोनों भी देखो क्या किस खेल में लगे हुए, पता नहीं क्या क्या लगा बनाने में लग रहे हैं। मैं तो टेडी बना रही टेडी। और अधिराज क्या बना रहा है? अभी अधिराज ने कुछ नहीं बनाया है। और मैं भी कॉटन लेके बैठी थी तो दोनों के दोनों यहीं पे आके बैठ गए। और मैं बना रही थी शाम के मतलब जब दिवाली पूजेंगे उसके लिए बत्तियां, तो ये भी आके बैठे और बस परेशान ही करते हैं। आपको तो पता ही बच्चे कैसे होते हैं, परेशान ही करते रहते हैं। तो अब मैं फटाफट से बना दूंगी बत्तियां। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब छोटी दिवाली जब हम पूजते हैं तो उस दिन हम 100 या 50 इतने दिए जलाते हैं। 50 भी जला लेते हैं, 100 भी जला लेते हैं। और बड़ी दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ पे 200 दिए जलाते हैं, 200 या 150 इतने दिए जलाते हैं। कुछ मोमबत्तियाँ लगाते हैं तो बहुत सारी बत्तियाँ बनती हैं। तो जब भी हम फ्री होते हैं दिवाली वाले दिन तो हम बनाने बैठ जाते हैं। तो बस मैं अभी उसी में लगी हुई हूँ। और अभी सब बाकी के जो लोग हैं अभी सब बाहर हैं, सालू किचन में है कुछ कर रही है मतलब अभी। और मुनमुन उधर वाले रूम में है लेटी हुई है। और अधिराज की मौसी ने लिया हुआ है राजवर्धन को। और विराज भी बाहर ही खेल रहा है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और थोड़ी सी बत्तियां मुझे बनानी है गोल वाली जो खड़ी करके जलाते हैं। और ज़्यादा जो बनेगी वो बनेगी जो लंबे वाली दिए में लगती है ना, लंबे वाली बत्तियाँ वो। तो बहुत सारी बनानी थी तो बस जल्दी जल्दी से मैं बना दूँगी। और देखिए भाभी भी आ गई थी चाय लेके और बच्चे भी आ गए हैं अंदर। तो अभी हम सबसे पहले पियेंगे चाय। ये आ गई है हमारी चाय बनके और अब हम पियेंगे चाय। हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड। वहाँ एक बच्चा आया और पत्थर उठाया और उसने फेंका इस पे उससे आम के पेड़ पे और फेंका और एक लेकिन क्यों फेंका? चुप हो जाओ, सुनो जो वो कह रहा है। और तब वो एक चुड़ैल आई उस पे बैठी। यहाँ पे अभियान हम सबको डरावनी कहानी सुना रहा है। और आपको बताओ ये जो पीछे आ रहा है ना, इसने आरे पे दिया जला के रख रखा है। ये और विराज दोनों एक कार्टून आती है टीवी में, उसमें डरावनी कहानी आती है मतलब जो कार्टून की होती है उसको देखते हैं। तो यार सबको हमको यहाँ पे बिठा के और देखिए दिया भी जला रखा है, वही सुना रहा था। तो बच्चे क्या है, बच्चों का ऐसे ही मन लग जाता है इन चीज़ों में। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैं कर लूँगी कपड़ों की तह, क्योंकि आज शाम को बहुत सारा काम हो जाएगा। तो बस कपड़ों की तह तो खैर मेरी बन गई थी। अभी मैं यहाँ पे जहाँ पे हम दिवाली पूजेंगे ना मतलब शाम को दिए जलाएंगे, वहाँ पे गाय के गोबर से थोड़ी सी लिपाई कर देंगे। और हम यहाँ पे बिल्कुल बीच में है, ये जो हमारा चौक का सेंटर है ना, यहाँ पे हम दिया मतलब दिवाली गोवर्धन वगैरह जो भी होती है, जो भी जितनी पूजा होती है वो सब हम यहीं पे ही करते हैं। तो हम इसको पहले यहाँ पे गाय के गोबर से लीप के अच्छी तरीके से शुद्ध कर लेते हैं, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल साफ़ हो गया। पहले पोछा लगाते हैं, फिर उसके बाद में गाय के गोबर से लीप के जितने में भी दिए रखे जाएंगे उतना बड़ा ही बना लेते हैं। और ये चीज़ हमारे यहाँ पे हमसे बड़ों से मतलब बहुत पहले से होती आ रही है। तो हमने भी मम्मी से चाची जी से ही सीखा है। फिर आगे मतलब भाभी आई है हमारी, तो उन सबको भी फिर आगे हमने यही सब बताया कि जैसे होता है हमेशा ऐसे ही करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो बड़ों की बताई हुई होती हैं तो फिर वो वही हमेशा चलती रहती है और वो चलनी भी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो हम यहाँ पे बीच में अभी बस गोबर से मैंने इसको लीप दिया है। और जब ये नंबर आएगा ना मतलब दिए रखने का, तब तक ये सूख जाएगा अच्छी तरीके से। ये बड़े वाले हैं 2 दिए, हमारे यहाँ 2 दिए बड़े जलते हैं। और ये हैं छोटे वाले दिए। इनको शाम को जब हम जलाते हैं ना उससे पहले थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोना पड़ता है। और इन्हें हमने भिगो दिया है पानी में और इनमें से ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और हमारे यहाँ पे ऐसे होता है जैसे जिस पानी में ये दिए भिगो रखे हैं, शाम को यही पानी मतलब इन दिए जब जला लेते हैं उसके ऊपर को घुमाया जाता है 3 बार। तो यहाँ पे जो मैंने गोबर अभी फेरा था ना गाय का वो सूख गया था। अभी यहाँ पे हम लगा रहे हैं दिए, क्योंकि ये जो काम होता है इसमें काफ़ी टाइम लगता है। जब तक हम यहाँ पे मतलब दिए वगैरह लगाएंगे, इनका पानी जब तक सूख जाएगा तब फिर उसके बाद हम इसमें बत्तियाँ रखेंगे, तेल डालेंगे।
तो उससे थोड़ा देर पहले हमें ये रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं और राधा और नमे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी की सेटिंग में लगे हुए हैं दोनों के दोनों। और अभी थोड़ी देर बाद पहले क्या होता है, हम घर में यहाँ पे बाद में पूजा करते हैं। पहले चाचा जी और दोनों तीनों भाई ये सब और बच्चे मिलके ना हमारे खेत में जाते हैं, जो बाबा जी की समाधि वगैरह है या अपने मतलब ट्वेल वगैरह होती है जो, वहाँ पे दिए जला के आएंगे, मोमबत्ती लगाएंगे और मिठाई वगैरह चढ़ा के आएंगे। पहले पटाखे भी छोड़ते हैं वहाँ पे, थोड़ी सी मतलब कह देते हैं कि पहले दिवाली वहाँ पे मना के फिर घर पे आके पूजन होता है हमारे यहाँ पे, फिर पूजा करेंगे। और ये देखिए ये हमने यहाँ पे दिए लगा दिए हैं, जो रह गए हैं बाकी वो भी लगा देंगे। अभी माता की चौकी लगाएंगे, लक्ष्मी गणेश जी की। और बस भाई भी बोल रहा है कि खेत में जाना है, वहाँ का सामान तैयार कर दो, तो मैं अभी वो करूँगी। तो तब तक राधा यहाँ पे कर देगी पूरी सेटिंग जैसे जैसे भी होना है। और ये देखिए बच्चों को मतलब शाम तक रुका नहीं जा रहा, बच्चों से बिल्कुल भी। अपने पटाखे फूलझड़ी में लगे पड़े हैं तीनों, ये तीनों ही हैं अभी यहाँ पे जो छोटे हैं, और तो सब बड़े ही हैं। भाई तो अब पटाखे वगैरह चलाता नहीं है, और विशु भाई है जो वो भी नहीं चलाता है। बस बच्चों को अपना ही है इन चीज़ों में, बच्चे खुश रहते ही हैं। तो ये छोटी छोटी सी हांडियाँ थी उसकी हैं मोम की, ये भी आज जला रहा था। और ये देखो यहाँ पे राजवर्धन बैठा है अपने पापा की गोद में, और थोड़ी देर के लिए भाई को दे दिया ऐसे कि तुम खिलाओ, और क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं देखो शाम को, और ये परेशान सा हो रहा था ना अंदर बैठा हुआ, तो फिर इसको हमने बाहर ला के भाई को दे दिया है कि तुम थोड़ी देर इसको गोद में लेके बैठ जाओ, फिर ये खेत में जाएगा। तो फ्रेंड देखिए बच्चे सब और मामा सब बच्चों के चले गए हैं खेत में, और दिए भी हमारे पानी मतलब दिए को सूख गया था। अभी बस हम इनको सीधा करेंगे, और इनमें जो मतलब बत्तियाँ बनाई थी ना वो रख देंगे, और फिर उसमें तेल डाल देंगे। हम जब तक मतलब ये खेत में से आते हैं हम यहाँ की पूरी तैयारी कर लेते हैं, फिर आके बस पूजना ही रह जाता है। और भाभी अभी किचन में है, कुछ खाने वाने की थोड़ी बहुत जो तैयारी हो जाती है थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि खाना तो पूजने के बाद ही खाया जाएगा। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे अभी जब हमने बत्तियाँ बनाई थी तो उसमें 2-3 बत्तियाँ ना कम रह गई हैं, तो मैं वो साथ के साथ ही अभी बना के रख रही हूँ। और ये जो बीच में बड़े वाला दिया है इसमें गोल वाली बत्तियाँ रखी जाएंगी, तो उसमें एक बत्ती मुझे छोटी सी लग रही थी तो मैं वो रख रही थी। और यहाँ पे देखिए मुनमुन भी आई है, अभी कुछ मतलब मूर्ति वगैरह रख रही हैं। और ये साइड में रखी हैं हमने तुलसी जी, और चाची जी भी करा रही हैं, क्योंकि ये सब काम देखो हम सब मिलके ही करते हैं पूरी फैमिली, क्योंकि त्यौहार जो होते हैं पूरी फैमिली एक साथ मनाती है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें क्या होता है हम सब मिलके कर लेते हैं, जो काम जो करता है सब अपना लगे रहते हैं अपने अपने कामों में। तो कुछ काम चाची जी भी कर रही हैं इधर, और सब जेंट्स हैं जितने भी घर के सब गए हुए हैं खेत में। और आपको बताऊं मैं दिवाली वगैरह पे या गोवर्धन वगैरह होते हैं, मम्मी पापा को भी हम बहुत याद करते हैं। और इस बार तो भाई भी नहीं है यहाँ पे, भाई से भी वीडियो कॉल में ही बात हो गई थी कल भी, और आज भी हमने फ़ोन कर लिया था उसको। भाई को भी बहुत याद करते हैं, लेकिन भाई खैर वो आएगा मतलब शायद मई जून में जाके आएगा, लेकिन मम्मी पापा को भी हम सब बहुत याद करते हैं, अपने तीज त्योहार में सभी याद आते हैं। तो यहाँ पे बस हम बातों में भी लगे हुए हैं, और राधा आ गई है चेंज करके, भाभी को भी गई है अभी साड़ी पहनने के लिए, तो सब तैयार होने लग रहे हैं। और ये देखिए सब आ गए थे खेत में से, अभी हम यहाँ पे दिए जला रहे हैं। बच्चे इतने खुश हैं ना ये सब चीज़ें देखकर, बच्चों का अलग ही है आज। और देखिए अधिराज की भी तबीयत खैर दिन पर दिन ना थोड़ी सी ठीक होती जा रही है, मुनमुन भी कल परसों से थोड़ी ठीक सी है। तो अभी बस हम दिवाली की पूजा थे, जो 1-2 रह गया है, जैसे कि अब मतलब हवा चल रही है आज, तो 1-2 बुझ ही जाता है। दिवाली वाले दिन हवा थोड़ी सी चलती ही है, मम्मी बताती थी ऐसे। और देखिए दिए ना मतलब सारे जला भी लो, लेकिन 1-2 रह ही जाता है, तो अभी हम उसको जला रहे हैं, फिर उसके बाद में करेंगे पूजा। भाई भी आ गया था, चाचा जी भी आ गए हैं, सब आ गए थे।
और जो मतलब जिसको रेडी होना था वो रेडी भी हो चुका है, सब तैयार हो गए हैं, यहाँ पे बैठे हैं। भाभी ने भी साड़ी पहन ली थी, तो बस अब फटाफट से जो दिए हैं यहाँ के वो जला के फिर करेंगे पूजन। और यहाँ पे जो ये दो बड़े वाले दिए हैं ना, एक घी का जलता है, एक तेल का जलाते हैं हम, तो दोनों भाई जला देंगे। और उसके ऊपर जो चौकी है, चौकी के पास हम 2 दिए जलाते हैं घी के, जिसको हम यहाँ से मतलब जैसे यहाँ पे जला देते हैं, फिर पूजा करते हैं। पूजा के बाद में उनको जहाँ पे हमारा मंदिर होता है वहाँ पे उठा के रख देते हैं। और ये जो 2 बड़े वाले दिए हैं ये सारी रात यहीं पे ही जलते हैं, हमारे यहाँ ऐसे करते हैं। तो अब क्या है कि मतलब जल्दी जल्दी से सब दिए हमने जला लिए हैं, और अभी जो छोटा मोटा सा काम रह गया है वो कर रहे हैं, फिर उसके बाद में करेंगे हम पूजा। और हमारे यहाँ पे जो दिवाली पूजेगी वो खील से पूजेगी, और जो धनतेरस पे हम बर्तन लेते हैं नए, वो हम बड़ी दिवाली वाले दिन ही पूजा करते हैं उनकी, और उसमें हम मिठाई पूजते हैं जो लड़कियों को दी जाती है। तो वो सब भी मैंने ला के रख दी थी, यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह सब लगा दी है। तो अभी बस हमारे यहाँ पे एक आपको बताऊँ, एक अच्छी बात और भी है जो मैंने सिर्फ यहीं पे देखा है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे जब दिवाली पूज लेते हैं शाम को, तो एक दूसरे के यहाँ पे मोमबत्ती देने जाते हैं। तो पूरे ही गांव में ये होता है, और हमारे यहाँ पे भी सब आ रहे हैं देने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे भाई ने पूजन कर दिया है, जो पूजा होती है ना शाम की वो कर दी है। ये जो दियों का पानी होता है ना, जिसमें दिए भी होते हैं, वही 3 बार मतलब पूरी इसके ऊपर को घुमाया जाता है जहाँ पे हमने ये दिए वगैरह लगाए हैं। फिर उसके बाद में आरती वगैरह कह लेते हैं। तो ये लक्ष्मी जी की जय, भगवान की जय, माता रानी की जय बोल के यहाँ पे ये पूजा हमारी हो जाती है संपन्न। और हमें ये बता रही थी आपको कि हमारे यहाँ पे ऐसे होता है। और यहाँ पे देखिए हमने डाल दी है खील की आखत, और यहाँ पे पता नहीं क्या भूल गए थे अभी हम, तो उसी में हंसी मजाक चल रहा है हमारा। हाँ, मैं ये बता रही थी कि हमारे यहाँ पे ना शाम के टाइम सब एक दूसरे के यहाँ पे मोमबत्ती लेके जाते हैं, और पूरे गांव में ही ये सब होता है। जब मतलब यहाँ पे भाई था छोटे वाला, वो जाता था, भाई बड़ा भाई घेर में बैठ जाता था, और पापा भी, क्योंकि सब एक दूसरे के यहाँ पे आते जाते हैं, मिलते हैं और बधाइयाँ देते हैं, दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब पूरे साल भर में बहुत से लोग ऐसे जो पूरे साल भर में इसी दिन मिलते हैं, क्योंकि गाँव इतना बड़ा है हमारा। तो ये चीज़ें मतलब बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं किसी को बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, तो सबको ना थोड़ा अजीब सा लगता है कि नहीं हमारे यहाँ नहीं होता। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये चीज़ है हमारे यहाँ पे, एक नई चीज़ है, और ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो बहुत अंदर से खुशी होती है कि नहीं ये अच्छी चीज़ है, और ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। और ये देखिए भाभी और भाभी की बहन चल रही है छत पे दिया रखने के लिए, और अभी हम भी चलेंगे छत पे। और फ्रेंड ये देखिए, इनको तो आप जानते ही हैं, ये है इंदू जी, और इंदू मेरी बहन है। आपको मैं बताऊं, फिर आप सब कमेंट करते हैं कि इंदू जी कितनी बहन है, तो मैं आपको बताऊं, इंदू मेरी मौसी की लड़की है। और इंदू की शादी मेरे घर के मतलब पीछे जो घर है वहाँ पे हुई है, इसलिए हम दोनों बहने हैं। अगर यहाँ के रिश्ते से देखें तो इंदू मेरी भाभी लगती है, लेकिन हमने बहन का ही रिश्ता रखा हुआ है। और ये भी छत पे दिया रखने आई थी ऊपर, हम भी छत पे दिया रखने गए थे, तो हम ऊपर ही मिल गए। और हमारी छत और इनकी छत बिल्कुल मिली हुई है, बस हमारी थोड़ी सी ऊंची है इनसे छत। तो वैसे उतर भी सकते हैं नीचे, लेकिन अंधेरा हो रखा था, कभी गिर जाए, तो मैं नीचे नहीं गई हूँ। नीचे मैं फिर जाऊँगी बाद में मिलने के लिए इंदू से, और क्योंकि मेरा भी टाइम नहीं लगा, 2-3 दिन से जैसे आई हुई थी मैं। और हम देखे यहीं से ही बातें कर रहे हैं, भाभी खड़ी है और ये मुनमुन खड़ी है, और नीचे वहाँ पे रुचि है, इंदू है और रूही है। तो हमारी ना छत पे से ही बातें चल रही हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब गैप नहीं है, ज़्यादा ऊंची छत नहीं है, तो आराम से बात हो जाती है। और ये देखो यहीं से हम कर रहे हैं अपनी बातें, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मिलते हैं, बहुत टाइम हो जाता है मिले हुए। जब इंदू आती है कभी कभी हम नहीं आ पाते। तो राधे राधे जी, कैसे हो आप सभी। तो मैं घुस गई हूँ नैना के घर में। नहीं, नैना के घर में नहीं घुसे, असल में हमारी छत है, वो टंग रही छत पे। तो जी दिवाली है और मैं भी गाँव आई हुई हूँ, और नैना किस लिए आई थी, नैना आई थी क्योंकि इसकी ये ना खावे रूपाली नहीं नैना है भाई वाह। तो जी आप सभी को कृष्णा मोम की तरफ से भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, और माता रानी करे कि ये दिवाली सब के घर में खुशियां लेके आए, जगमग जगमग जितनी भी हो सके, और चिंताओं से मुक्त रखे। गणपति महाराज की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे, और बस जैसे भाई सब है अपने घर में ठीक ठाक रहो, और इनका जो व्लॉग है उसको देखते रहो। अच्छे व्लॉग बनाती है, बस यही है कि थोड़ा सा फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, तो व्लॉग का अप डाउन चलता रहता है। लेकिन सपोर्ट कीजिए, जितना आप हम लोगों को करते हैं उतना ही इनको भी कीजिए।
और वो देखो, और ये भी हमारी ये मुनमुन है, वो नैना है, वो भाभी है, ये मैं हूँ, ये मुनमुन है, ये नैना है, और उल्टी घूम गई उंगली, दिवाली। और ये हमारी छुरछुरी चल रही है। तो ये आज मैं और इंदु हम मिल लिए हैं छत पे। कोई ये है कृष्णा मोम की जो इंदु है आप सब जानते हैं, उनकी छत है, और ये है इधर हमारी छत। तो आज हम छत पे कोई मिल लिए हैं। और क्या, आज हम छत पे कोई मिल लिए, नीचे को भी जाएंगे मिलने के लिए। एक और छुट्टा। अभी आ गई हूँ मैं नीचे वाली छत पे, और ये देखिए ये है अमित का घर। और आज गगन ने ना यहाँ पे लगा दी है लाइट, और कितनी सुंदर लग रही हैं। अभी मैं छोक रही हूँ दाल। ये देखिए हमारे यहाँ पे ना दिवाली पे बनते हैं दाल चावल, और जो मतलब गोवर्धन होती है उस दिन हमारे यहाँ पे बनते हैं हलवा पूरी। तो उड़द की दाल जो होती है वो बनती है। तो दाल चावल तो बन गए थे, दाल भी बन गई है, लेकिन इसको अभी मतलब छोक नहीं लगाया है। तो अभी पहले पूजा वगैरह की थी, तो फिर उसके बाद अभी बस मैं छोक रही हूँ दाल। दाल बनने के बाद में बच्चों को खाना दे देंगे, हम सब भी खा लेंगे और फिर बैठेंगे आराम से, क्योंकि 2-3 घंटे हो गए हम सब पूजा वूजा में लगे थे, मस्ती करने में लगे हुए थे। तो बस फटाफट से बना दूँगी मैं खाना, मतलब खाना तो बन गया है, रोटी बनानी रह गई है, और बस थोड़ी सी दाल छोकनी रह गई है। ये देखिए खाते मेरी बनने लग रही है, तो दाल बनेगी। तो फ्रेंड आप सभी को भी रूपाली फैमिली ब्लॉग की तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सब अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बना के रखें, और मेरी वीडियो मेरे अच्छे व्लॉग आप सब देखते रहें। तो अभी बस हम सब खाएंगे खाना। तो फ्रेंड कल मिलते हैं हम आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।